हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 5 सितंबर से लेके 11 सितंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लिब्रा। 7 of Scepters, Daughter of Scepters, the Chariot, 10 of Grails and 5 of Grails. ओके, सो हमारे पास है द चैरियट है। तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन ये सोच रहा है कि इस रिलेशनशिप को वो अब कैसे दोबारा पा सकते हैं, बिकॉज 5 of Grails का कार्ड है। तो हो सकता है बहुत सारे केसेस में इस पर्सन के साथ आपकी कुछ आर्ग्यूमेंट हुई और उसके बाद चीज़ें डिफ़िकल्ट हो गई। आप दोनों के बीच रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ट्रबलसम हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई प्रॉब्लम आप दोनों के बीच बनी हुई है और उससे बाहर आना मुश्किल होता जा रहा है। अब यह पर्सन रिग्रेट कर रहा है जो उन्होंने कहा, क्योंकि उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि एक्चुअली आपसे दूर जाके वो भी खुश नहीं है। इससे पहले आइडिया ये था कि शायद उन्हें इतना हर्ट नहीं होगा, और अगर वो हर्ट हुए भी तो जल्दी ही आपको भूल जाएंगे, पुरानी बातों को भूल कर आगे बढ़ जाएंगे। बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा। इनफैक्ट जब से ये पर्सन आपसे दूर गया है तब से इन्हें ये 10 of Grails याद आ रहा है। इन्हें याद आ रहा है वो लव जिसकी इन्हें आदत पड़ चुकी है। एंड अगर आप इस वुमन को देखें जो 10 of Grails पे है, तो वो कुछ टेस्ट कर रही है। एंड ऐसा लग रहा है कि ये जो कुछ भी है ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये उसके लिए एक एडिक्शन है, जैसे कि यही उसे खुशी देता है और ये किसी और ही दुनिया में उसे ले जाता है। सो इट्स लाइक ये आपका लव है जो ये पर्सन ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है और ये उनके लिए एडिक्शन बन गया है। एंड आपके क्लोज होना इस पर्सन को एक ब्लेसिंग लगती है। उन्हें लगता है कि ये सब कुछ उन्हें किसी और ही दुनिया में ले जा रहा है। ओके, सो ये सोच रहे हैं कि क्या ओके है और क्या नहीं इस पॉइंट पे, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो इस रिलेशनशिप को अभी भी ठीक नहीं करते हैं तो ज़िंदगी भर वो सिर्फ रिग्रेट ही करेंगे और इस लव को मिस करेंगे। सो 7 of Scepters का कार्ड है। ऐसा लगता है जैसे ये अपने अंदर एक लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने सोल को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें आपके बारे में भूल जाना चाहिए, बिकॉज़ ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता। और जो कुछ भी आप दोनों के बीच है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो उसे ठीक नहीं कर सकते। एंड इवेंचुअली वो फिर से इसी पॉइंट पे आएंगे। अगर वो आगे बढ़ते भी हैं तो फिर से वही सारी चीज़ें रिपीट होगी, फिर से वही पेन एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा है ये खुद को समझा रही है कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए और ये चीज़ इन्हें हर्ट कर रही है। ऑफ कोर्स उनके लिए खुद को रोकना मुश्किल है, बिकॉज ये 10 of Grails वाला कार्ड, ये एनर्जी उन्हें किसी और ही दुनिया में ले जा रही है। और ये सोच रहे हैं कि जैसे सब कुछ उनके लिए ही है। इट्स लाइक सब कुछ उनकी डेस्टिनी में लिखा था, तभी आप उनसे मिले। सो उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप उन्हें संभाल के रखना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल यही तो वो एक चीज़ है जो उन्हें उनकी लाइफ में खुशियाँ देती है। नाउ अगेन ये पर्सन आपको डॉटर ऑफ सेक्टर्स की तरह देखता है। आप गॉर्जियस हैं, आप अट्रैक्टिव हैं, आप वो सब कुछ हैं जो इन्हें चाहिए। आप वाइज भी है, कॉन्फिडेंट और बोल्ड भी। एंड इन्हें पता है कि ये आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। हो सकता है ये भी एक कारण रहा हो आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स आने का। ये पर्सन हर बार खुद को सही प्रूव करना चाहता है, हर बात में अपना लॉजिक देते हैं और आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलना चाहिए या आपको अपने आइडियाज़ पे गिव अप कर देना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो टैरो आपसे कह रहा है कि केयरफुल रहिए, बिकॉज़ इन्हें पता है कि इन्हें इस रिलेशनशिप में क्या मिल रहा है। ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स इनकी सोल इनसे कह रही है कि अगर उन्हें लव भी चाहिए तो आप ही उनके लिए वो परफेक्ट पर्सन है।
तो ऑफ कोर्स ये पर्सन जानता है कि उनके लिए लव कितना इम्पोर्टेंट है और आप उन्हें और क्या ऑफ़र कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो पहले सारे इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके अपने डाउट्स को रिमूव करना ज़रूरी है एंड तभी आगे बढ़िए। ओके, आपसे यूनिवर्स यही कह रहा है फ़िलहाल। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra. Two of Coins, Fortune's Wheel, the Fool, Temperance and the Moon. Okay. So हमारे पास है Two of Grails. Two of Grails के होने का मतलब है कि ये पर्सन of course ड्रीम्स देख रहा है जैसे फैंटेसीज में है। Two of Grails में दो लवर्स हैं जो एक दूसरे में गो में ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें एक दूसरे के अलावा कुछ नहीं चाहिए और जब भी वो एक साथ होते हैं तो सब कुछ परफेक्ट लगता है। सो कुछ ऐसी ही इस पर्सन की इमेजिनेशन है। आप दोनों क्लोज हैं, इमोशनली अटैच्ड है, फिजिकली क्लोज है और सब कुछ परफेक्ट है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आई थिंक ये पर्सन सोच रहा है कि उन्होंने जो किया वो क्यों ही किया। उससे उन्हें क्या मिल गया, वो आपसे दूर हो गए, उन्होंने अपने ही इन टू ऑफ ग्रेल्स को खो दिया। द फूल का कार्ड है तो ऑफ कोर्स इमोशन स्ट्रॉन्ग है और इनकी सोल को अब आदत है इन टू ऑफ ग्रेल्स की, वो इससे दूर नहीं जा सकते। वो आपके बारे में हर वक्त सोच रहे हैं और इस बात को एक्सेप्ट करना उनके लिए कितना भी मुश्किल हो कि वो आपके लिए क्रेज़ी हो गए हैं या डेस्परेट है, उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि ऐसा ही है। अगर वो ना भी माने तो भी सच तो यही है। सो कहीं ना कहीं इनके इमोशंस इनको एक रियलिटी चेक दे रहे हैं। ओके, इनके सामने एक मिरर रखे हुए हैं और ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहा। अपने इमोशंस को इग्नोर करना इनके बस का नहीं है। सो कुछ हद तक ये पर्सन कोशिश करेगा, ईगो जब तक इनका स्ट्रॉन्ग है, बट इमोशंस और ये जो सोल की इच्छा है या कॉल है, ये चीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इवेंचुअली चेंज आना ही है और इसलिए टेम्परेंस यहाँ पे है। तो ये पर्सन जब तक रेजिस्ट कर रहा है चीज़ों को तब तक करने की कोशिश कर रहा है रेजिस्ट, बट एक बार जब ये इमोशंस स्ट्रॉन्ग हो गए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ओके, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कि एक बार में रिमूव हो जाएगा। ओके, आप दोनों के बीच के ऑब्स्टेकल्स ख़त्म हो जाएंगे। ऑल्सो हमारे पास कार्ड है द मून का, तो डेफिनेटली ये पर्सन लॉस्ट है। जो कुछ भी उन्होंने किया उसके बाद जितने आप हर्ट हैं उससे कहीं ज़्यादा वो हर्ट है और वो एक अंधेरे में गुम हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्हें अब अपना रास्ता दोबारा खोजना पड़ेगा। मुश्किल है पर जो करना है वो करना है एंड ये पर्सन जानता है कि वो रुक भी नहीं सकते। इट्स लाइक अगर वो अपने आप को लाख बार भी कन्विंस करे कि उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए तो भी उनकी सोल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उन्हें पुश करेगी और उन्हें इवेंचुअली अपने फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। उन्हें अपनी इनर वॉइस को सुनना ही पड़ेगा। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Seed. Growth begins in small steps. Nurture your potential. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो ग्रोथ होती है वो स्लो प्रोसेस है। ओके, इट्स नॉट लाइक कि कोई चीज़ आज ही आपको रिजल्ट दे देगी। हर चीज़ अपना एक टाइम लेती है और धीरे धीरे ही ग्रो करती है। सो ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस को। आप इम्पेशेंट हो रहे हो सकते हैं सोच के कि पता नहीं कब तक आपको किसी चीज़ का रिज़ल्ट मिलेगा, कब तक आप फाइनली चेंज देख पाएंगे,
बट इस वक्त अपना ख्याल रखिए और पेशेंस रखिए, यूनिवर्स पे फेथ रखिए, और जो भी आज सीड है वो धीरे धीरे कल पूरे प्लांट में ग्रो हो जाएगा, एंड आपको वो ऑफ़र होगा जो आप डिज़र्व करते हैं। सो अपने ड्रीम्स पे गिव अप मत कीजिए, मोटिवेशन को मत खोइए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।